सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार। आज वीडियो की शुरुआत एक शायरी के साथ करेंगे और एक शायरी के अंत के साथ उसका अंत करेंगे कि चिराग उन्हीं के जलते हैं जो हवाओं के रुख बदलते हैं। चिराग उन्हीं के जलते हैं जो हवाओं के रुख बदलते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो साथियों, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में करीब 80% यादव समाज के लोग हैं और मेरे जस्ट बगल जो निवैया गांव है उसमें 100% यादव रहते हैं और उसी के जस्ट बगल में छिवैया गांव है जिसमें 75% से भी ज़्यादा यादव रहते हैं। तो आए दिन अलग अलग लोगों से मेरी मुलाकात हो ही जाती है और किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा हो ही जाती है। तो आज ही एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई मेरी जो फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर, ललाई सिंह यादव, तमाम ऐसे महापुरुषों की विचारधारा के लोग मिले जिन्हें लगा कि हाँ, ये इनकी विचारधारा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जिनके अंदर प्रेम है, लोगों से मोहब्बत है, कोई जाति अहंकार नहीं है। तो ऐसे शख्स मिले। हालांकि मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन इतना है कि वो निवैया गांव के अवधेश प्रसाद यादव के छोटे भाई हैं। कभी वीडियो मौका मिलेगा तो नाम उनका मेंशन कर देंगे। तो साथियों, उन्होंने मुझसे एक बात बताई कि यादवों में जाति अहंकार भरा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने और जातियों का नाम लेके भी बताया कि और भी जातियां हैं जो इस जाति से राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन उनके अंदर जाति अहंकार इनसे कम है। लेकिन यादवों में जाति अहंकार ज़्यादा है। तो मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं आए दिन लोगों से मिलता रहता हूँ तो बात से पता चलता रहता है कि हाँ, ये चीज़ें सही है। तो जैसे ही वो मुझसे मिलने के बाद अपने घर चले गए, तभी एक यादव भाई आए और उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मुझसे एक बात कही कि चमार तो 5 किलो राशन पे बिक गए हैं। मुझे बड़ा शौक़ लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति जो यादव समाज का है ये कैसे कह दिया कि चमार 5 किलो राशन पे बिके हुए हैं। फिर मैंने उससे कई सवाल पूछे कि ये बताओ, क्या यादव समाज के लोग 5 किलो राशन नहीं ले रहे हैं? कुर्मी 5 किलो राशन नहीं ले रहे हैं? अहिर, गरेड़िया, कुर्मी, कुशवाहा, लोहार, कोहार, पाल, प्रजापति, जितनी भी SC, ST, OBC की जातियां हैं, क्या ये 5 किलो राशन नहीं ले रहे हैं? तो वो बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने कहा कि तुम बहुत बड़ा नेता लगाते हो, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ। तो मैंने कहा, यार तुम बूथ अध्यक्ष हो, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा हो सकता है कि जानता हूँ। लेकिन ये 5 किलो राशन पे जिस जाति का नाम लेके तुमने कहा कि ये बिक गई है, तो सभी 5 किलो राशन पे ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि यादव 5 किलो राशन ले रहा है, कुर्मी 5 किलो राशन ले रहा है, कुशवाहा 5 किलो राशन ले रहा है, पाल, प्रजापति 5 किलो राशन ले रहा है, OBC की जितनी जातियां हैं वो 5 किलो राशन ले रही हैं। तो क्या ये सब दूध के धुले हुए हैं? तो वो बिल्कुल चुप हो गए। और फिर हमने कहा कि अगर साथियों, ये तो एक जाति अहंकार है और इसी जाति अहंकार ने पूरे भारत में जितनी भी OBC, SC की पार्टियां थी, आज पूरे भारत में सफाया हो चुका है।
आदिवासी मुक्ति मोर्चा का सफाया हो गया, लालू प्रसाद यादव का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश में राजनीति थी कि बसपा जाती है तो सपा आएगी, सपा जाएगी तो बसपा आएगी। ऐसा कई दशकों से चल रहा था, लेकिन 10 साल से देख रहे हैं कि लगातार बसपा और सपा का सफाया हो चुका है, सत्ता में से बाहर हो चुके हैं। तमिलनाडु में हेमंत सोरेन गायब हो चुके हैं। जितने भी SC ST OBC की पार्टियां थी, आज वो सत्ता से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। तो साथियों, जाति अहंकार पता नहीं कितने को लेके डूबा है और आगे भी डूबेगा। अगर हम किसी भी समाज से बात करते हैं, अगर वह सवर्ण समाज का है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह का बात करता है, वो सामान्य तरीके से बात करता है। लेकिन OBC में यादव जो है, उसके अंदर ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है। हम लगातार बात करते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि चमार जो होते हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ये तबाह होते हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। इसलिए उनके जो बोलने का लहजा होता है वो ही बड़ा अजीब टाइप का होता है। उनका एटीट्यूड कुछ अलग ही लेवल का होता है कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो इस तरह की उनकी मनोभावना होती है। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं 90% या 95% कह सकता हूँ कि यादव इस तरह के होते हैं, केवल 5% को छोड़ के। तो फिर ये बात सवाल हुई कि 5 किलो राशन पे चमार बिक जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जो मुझे बड़ा शौक़ लगा। तो मैंने उनसे जो सवाल पूछे तो उसका कोई जवाब नहीं था, वो चले गए। तो भारत में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा 5 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें जो है कि सभी लोग 5 किलो राशन का लाभ लेते हैं। चमार एक ऐसी जाति है जिनमें से कुछ संख्या में जो लोग हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम को अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। फिर अगली सुबह वो रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके उनके यहाँ चूल्हा जलता है। तो अगर इस तरह के लोग अगर 5 किलो राशन ले रहे हैं तो तकलीफ़ इनको हो रही कि 5 किलो राशन में बिक गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता रखने वाले और ऐसे यादवों को जो अच्छा, ये एक विचारधारा जो है कोई नई नहीं है। ये विचारधारा, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, कोई आरोप नया नहीं है। ये आरोप बहुत पुराना है। अगर कोई यादव हारता है तो वो जो है कि चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे विधायकी चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, तो आरोप सीधा एक ही जाति पे लगाता है कि चमार बिक जाते हैं, हमको वोट नहीं देते हैं। जबकि ये सरासर गलत है। सबको वोट देने का अधिकार है, जिसका जहां मर्जी हो वहां वोट दे। लेकिन किसी के बारे में इस तरह की बोलना सही नहीं है कि सरकार द्वारा योजनाओं को लाभ देने पे वो बिक गया है। तो उन्होंने जो कहा, तो मैंने ये कहा कि साथियों, ये बताइए आप लोग कि उनकी मजबूरी है कि वो 5 किलो राशन ले रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की क्या मजबूरी है? तुम लोगों के पास 5 से 25 बीघे से भी ज़्यादा खेती है। अहिर, गरड़िया, कुर्मी, कुशवाहा, लोहार, कोहार, पाल, प्रजापति और तमाम OBC की ऐसी जातियाँ हैं जो कि संपन्न हैं, जिनके यहाँ अगर एक वर्ष में जितने भी फसल पैदा होती है तो उनके यहाँ इतना अनाज आ जाता है कि वो 3 से 5 साल तक के अगर बैठ के खाएं तो भी कम होने वाला नहीं है। फिर भी तुम लोग उसी लाइन में खड़े होते हो और उस अनाज को ले रहे हो, तो तुम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। जिनकी मजबूरी है लेना, जिनके चूल्हा नहीं जल रहा है वो ले तो चलो ठीक है, बात भी मानी जा सकती है। जिनके यहाँ 3 से 5 साल तक का राशन भरा हुआ है वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? भारत में एक भी जाति का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संपन्न है उसने 5 किलो राशन का विरोध किया है। एक भी ऐसा कोई संगठन नहीं है
चाहे वो अहिर क्षत्रिय महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय अहिर क्षत्रिय महासभा रही हो, केवट क्षत्रिय महासभा रही हो, कुशवाहा क्षत्रिय महासभा रही हो, पाल प्रजापति क्षत्रिय महासभा रही हो, जो कि ये जातियाँ बहुत ही संपन्न जातियाँ हैं, जिनके पास खेती भी है, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत भी हैं। लेकिन एक भी संगठन, एक भी व्यक्ति ना यादव समाज का सामने आया कि उसने 5 किलो राशन का विरोध किया हो, लेकिन आरोप सिर्फ चमारों पे लगाया जाता है कि चमार 5 किलो राशन पे बिक गए हैं। तो साथियों, यही कहना चाहेंगे कि घर के अंदर झूठों की एक मंडली है, बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडली है, बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। ये गंगा जी तो अपनी हैं, ये गंगा जी तो अपनी हैं, लेकिन नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो साथियों, समझने की ज़रूरत है। एक और भी कार्टून वायरल होता है स्ट्रक्चर में कि एक नाव रहती है जो गंगा जी में बह रही है या नदी में बह रही है, जिसमें 3 ओबीसी और 2 SC ST के लोग रहते हैं। तो जिधर छेद होती है तो वो देखते हैं कि नाव में पानी भर रहा है, तो वो लोग लगातार नाव से पानी निकालते हैं कि अगर पानी भर गया तो नाव डूब जाएगी। लेकिन वही जो ओबीसी के लोग होते हैं वो नाव के ऊपर बैठ जाते हैं, जो हिस्सा में पानी नहीं गया रहता है। वो उनकी विचारधारा रहती है कि अगर नाव डूबेगी तो ये डूब जाएंगे। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता। आने वाला वक्त उन लोगों को खुद ही बताएगा कि 5 किलो राशन पे आरोप लगाना कितना आसान हो जाता है दूसरे पे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।